संध्या की शादी को 3 साल हो चुके थे। वह अपने पति विक्रम के साथ दिल्ली में रहती थी। विक्रम एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। उनके साथ विक्रम का छोटा भाई आरव भी उन्हीं के घर में रहता था, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। आरव शांत, समझदार और बेहद सलीकेदार लड़का था। संध्या के लिए वह बस एक देवर ही नहीं, बल्कि एक अच्छा दोस्त भी बन गया था। घर की रौनक कहीं न कहीं उसी से थी। एक शाम जब विक्रम किसी काम से 1 हफ्ते के लिए मुंबई चला गया, तब घर में बस आरव और संध्या रह गए। वो दोनों अक्सर साथ में खाना बनाते, चाय पीते और कभी कभी देर रात बालकनी में बैठकर बातें करते। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली चली गई थी और घर में मोमबत्तियां जल रही थी। संध्या ने सफेद सूती साड़ी पहन रखी थी, जो हल्की बारिश में भीगकर उसकी तन से लिपट गई थी। आरव की नजरें उस पर अनायास टिक गईं और संध्या ने पहली बार उस नजर को महसूस किया। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, आरव ने धीरे से कहा। संध्या मुस्कुरा दी। तुम भी तो गिले हो, जाओ कपड़े बदल लो। आरव उठा, लेकिन कुछ कदम चलकर रुका और पीछे मुड़कर देखा। भाभी, क्या आप कभी अकेलापन महसूस करती हैं? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे शब्द नहीं समझा सकते थे। संध्या ने कुछ पल सोचा और कहा, कभी कभी, लेकिन फिर सोचती हूँ यही जिंदगी है। वो पल भारी था। दोनों के दिलों में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। कुछ था जो जुड़ रहा था, मगर दोनों उसे नाम देने से डर रहे थे। उस रात कुछ नहीं हुआ, बस 2 दिलों ने एक दूसरे की धड़कनों को सुना। अगले दिन दोनों थोड़ा संभलकर बात करने लगे, जैसे कि वो एहसास था ही नहीं। लेकिन वो था खामोश मगर गहरा। वक्त गुजरता गया, विक्रम लौट आया। जिंदगी फिर सामान्य हो गई, लेकिन आरव की आंखों में अब कुछ और था, एक अधूरी चाहत, एक अनकही मोहब्बत। संध्या ने भी उसे महसूस किया, पर वो जानती थी कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एहसासों की नहीं, रिश्तों की भी है। अंत में प्यार सिर्फ पाना ही नहीं होता, कभी कभी उसे नकारना भी सबसे बड़ा प्यार होता है। संध्या ने खुद को हमेशा एक आदर्श पत्नी और बहू की तरह जिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अधूरी सी चाह थी, किसी के साथ बेझिझक बातें करने की, बिना कुछ सोचे किसी की आंखों में खुद को देखने की। आरव में वो सब था। वो सिर्फ समझदार नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसा सुकून था जो संध्या को बरसों बाद अपने होने का एहसास दिलाता था। एक शाम जब विक्रम मुंबई में था, बारिश फिर से जोरों से हो रही थी। संध्या ने अपनी हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे और हाथ में चाय का कप लिए वो बालकनी में खड़ी थी। आरव ने पीछे से आकर उसके कंधे पर शॉल डाल दी। बारिश तुम्हें और भी खूबसूरत बना देती है भाभी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। संध्या का दिल एक पल को थम गया। उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें ऐसे बोलना नहीं चाहिए और तुम्हें ऐसे देखना भी नहीं चाहिए, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों हंस पड़े, मगर हंसी के पीछे एक अजीब सी गर्माहट थी। वो पहली बार था जब उनके बीच की हवा में कुछ बदलने लगा। रात को बिजली फिर चली गई। मोमबत्तियों की रोशनी में संध्या बैठी किताब पढ़ रही थी और आरव उसे निहार रहा था। भाभी, उसने धीरे से कहा, अगर हम पहली बार किसी अजनबी की तरह मिलते तो क्या आप मुझसे प्यार कर पाती? संध्या ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा। शायद अगर तुम ऐसे ही मुस्कुराते तो शायद दिल हार ही जाते। आरव धीरे से पास आया। संध्या की धड़कनों की रफ्तार बढ़ रही थी। उसने किताब बंद की और आरव की तरफ देखा। आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं जानता हूँ ये गलत है, पर जो महसूस करता हूँ वो झूठ नहीं है। संध्या ने अपना चेहरा झुका लिया। और जो हम नहीं कह रहे वो भी सच्चा है। फिर एक पल के लिए वक्त रुक गया। आरव ने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा और फिर उसका चेहरा ऊपर उठाया। संध्या की आंखें भीगने लगीं और अगले ही पल आरव ने उसके होठों को हल्के से छू लिया। वो किसी आग की तरह नहीं थी, वो एक खामोश इजहार था। संध्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे बरसों से किसी अपने की गर्माहट को तरस रही थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में चुपचाप बैठे रहे। बारिश की आवाज, दिल की धड़कन और मोमबत्ती की रोशनी, सब कुछ मिलकर एक सपना सा महसूस हो रहा था। हमें ये सब रोकना होगा, आरव, संध्या ने फुसफुसाकर कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन आज की ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई, आरव बोला। अगले दिन दोनों फिर से अपने अपने किरदारों में लौट आए, लेकिन उस रात का एहसास